हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग इंटरनेट पे या किसी कहानियों से सुनते आए होंगे टाइम ट्रैवल के बारे में, यानी कि एक काल से दूसरे काल में चले जाना। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये कैसे होता है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारे लोग ये टाइम ट्रैवल को मानते हैं, क्योंकि साइंस भी बहुत ही तेज़ी से आगे जा रहा है, तो संभव है कि ये टाइम ट्रैवल भी आज के टाइम पॉसिबल हो। ऐसे बहुत सारे थ्योरी है जो आज तक एक रहस्य बन के रह गया है, लेकिन पूरी तरह से इसको कोई भी बयान नहीं कर पाया। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप रात को घर में सोने के लिए बेड के ओर चला जाते हो, अपने बेड के ऊपर सो गए और आप सुबह उठकर देखें कि अपना घर, बेडरूम और बाहर सब कुछ बदल चुका है, तो कैसा होगा? जी हाँ, एक ऐसे ही घटना हुआ था सिन नाम के एक इंसान के साथ। नंबर 1, टाइम स्लिप। 2006 में सिन नाम का एक चोर लिवरपूल इंग्लैंड में चोरी करके भाग रहा था और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते वो अचानक से सिन की चेस्ट में दर्द हुआ और कैसे भी करके उसने अपने आप को संभाल लिया और उसी नीचे झुके हुए पोस्ट से और अपना मुंह ऊपर उठाया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तब उसने देखा कि सब कुछ बदल गया है। पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो गायब है और आसपास के घर और रोड सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है और लोग भी अजीब पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने दौड़ के एक दुकान से न्यूज़पेपर को देखा और उसने देखा न्यूज़पेपर के ऊपर डेट था 1967। मतलब 2006 से 1967, यानी कि 39 इयर्स समय में पीछे आ गया है। जो गार्ड उसका पीछा कर रहा था, उस गार्ड ने बताया कि वो इंसान रोड के बीच में ही अचानक से गायब हो गया था। ऐसे घटना बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ था। थ्योरी ये कहती है कि टाइम स्लिप के चलते ही 1967 में वो इंसान चला गया था, लेकिन वो इंसान 1967 में ही बेहोश हो गया था और जब उसको होश आया तो वो वापस 2006 में ही था। वो सिक्योरिटी गार्ड और सिंध दोनों कंफ्यूज थे कि एक्चुअल में उन लोगों के साथ हुआ क्या। ये कहानियाँ सच है या नहीं, ये तो कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया है, लेकिन लोग आज भी दावा करते हैं। नंबर 2, टाइम ट्रैवल। जॉन टाइटर का दावा है कि वो साल 2036 से आया है। नवंबर 2, 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में, जहां लोग अब से आपस में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसमें एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और उसका नाम था जॉन टाइटर, और उसने ये पोस्ट किया फॉर्म में। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, यानी समय यात्री हूँ, और मैं 2036 से आया हूँ और मैं 1975 में गया था एक 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि 2036 में हमारी टीम को इसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 में वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरी इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग तो यही मानते थे कि ये फेक प्रोफाइल से कोई इंसान ये पोस्ट लिख रहा है जो सिर्फ पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए कर रहा है। ज़्यादातर लोग इसको फेक समझ के सीरियसली नहीं लिए, लेकिन बहुत लोगों ने उसके पोस्ट को रिप्लाई करते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसका कुछ प्रूफ दो हमें। और उसने जो भेजा उसको देख के सबका होश उड़ गया।
उसने उस टाइम मशीन का एक्चुअल फोटो भी पोस्ट की। इसको देख के सभी की होश ही उड़ गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जॉन टाइटर का ये कहना है कि वो एक आर्मी है 2036 में और उसका दादाजी IBM कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते थे और इसलिए उसके जान पहचान और कांटेक्ट IBM में थी। और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ थी जो उसका फ्यूचर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसीलिए वो टाइम मशीन के मदद से 1975 में गया था। आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि अगर वो फ्यूचर से आया है तो उसको फ्यूचर के घटनाओं के बारे में पता ही होगा, तो उसने कुछ प्रूफ दिया? जी हाँ, यही तो अजीब बात है। उसने एक नहीं बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया, उसने बताया कि पेरू में एक बहुत ही बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है और गैस व्हाट, और उस पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया और बहुत सारी ऐसी बातें की जिसमें से 50% बातें झूठी थी और 50% सच्ची। लेकिन आप अगर इन सारी बातें को सोचो कि एक इंसान का इतना भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है और वो भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी, उसका नाम था जॉन टाइटर ए टाइम ट्रैवलर स्टिल। मार्च 24, 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया, मतलब उसके बाद उस अकाउंट से और कोई भी पोस्ट नहीं हुई और जॉन टाइटर एक रहस्य बन के गायब हो गया। आप लोग बताइए कि टाइम ट्रैवल आज के टाइम में पॉसिबल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।